हम मीनू झा प्रणाम करैत छी समस्त मिथिलावासीके। तुलसी विवाहक कथा लऽ कऽ उपस्थित छी। तुलसी विवाहके सङ्गे सङ्गे देवउठाउनक एकादशीके बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली, जय श्रीहरि। एक दिन महादेव अपन तेजके समुद्रमे फेंक देलखिन, जाहिसँ एकटा बहुत तेजस्वी बालक उत्पन्न भेल। तेजस्वी नहीं किया है तो बालक, आखिरकार महादेवके जे अंश छलनि हँ। और ओ बालक आगू चलि कऽ जालंधरके नामसँ जानल गेल। राक्षस राजा जालंधर बनल और ओकर नगरीके नाम ओकरे नाम पर जालंधर नगरी पड़ल। जालंधरके विवाह राक्षस राज कालनेमीके बेटी वृन्दासँ भऽ गेल। वृन्दा बहुत पतिव्रता स्त्री बनली ओ छलथि हँ। और इम्हर ई राक्षस राजा जे छलाह हँ जालंधर, ई अपन सत्ताके मदमे, ओहि सत्तामे एतेक घमण्ड छलैए भरल एकरा, एतेक घमण्डी भेल ई, अपन बल बलबूताके एतेक एकरा घमण्ड छलै जे ई लक्ष्मी जीके पाबऽके इच्छामे छल। ओहि इच्छाके अनुसार लक्ष्मी जीसँ ई युद्ध शुरू केलक। और समुद्रमे उत्पन्न भेलाके कारणे लक्ष्मी जी ओ जालंधरके अपन भाइके रूपमे स्वीकार केलखिन। तऽ ओतऽ तऽ एकर जे मनसा छलै से पूरा नहि भेलै, भाइ बहिनके रिश्ता भऽ गेलै। आब ओतऽसँ ई माता पार्वती परमे डोरा डाललक। माता पार्वतीके पाबऽके कोशिशमे ओ कैलाशपुरी पहुँचल। कैलाशमे महादेवके रूप धारण कऽ कऽ जखन ई पार्वतीके समीप पहुँचल तऽ अपन शक्तिके बलसँ माता पार्वती पहचानि गेलथि ओ जालंधरके जे ई तऽ राक्षस राज जालंधर छी। बहुत क्रोधित भेली। ओतऽसँ ओ अंतर्ध्यान भऽ गेलथि। ओतऽसँ पहुँचलथि विष्णु भगवानके एहिठाम। विष्णु भगवानके सारा वृत्तांत पार्वती सुनेलखिन जे ई जालंधर तऽ बहुत उग्रपाती जकाँ कऽ रहल यऽ ई, आब एकरा की कयल जाय। विष्णु भगवान कहलखिन जे ई एतेक जल्दी पराजित नहीं हैत, कियाक तऽ एकर पत्नी वृन्दा जे छै ओ बहुत पतिव्रता स्त्री छै, जकर प्रभावसँ ई हर जगह एकरा यश प्राप्त छै, विजय भऽ कऽ अबैए। तऽ कोना कऽ वृन्दाके पतिव्रता भग्न हेतै, ओ कोनो रचना कयल जाय। ई सोचि कऽ विष्णु भगवान एकटा ऋषि मुनिके भेष धारण कऽ कऽ और दूटा मायावी राक्षसके संगमे लऽ कऽ पहुँचला वृन्दाके पास, जतऽ वृन्दा जंगलमे असगरे भ्रमण करै छलीह। आब ओतऽ पहुँचलाके बाद ई दूटा राक्षस जे छल मायावी, तकरा देखि कऽ वृन्दा बहुत भयभीत भऽ गेली, डरि गेली, घबरा गेली। तऽ ओ वृन्दाके घबरायल देखि कऽ, डरायल देखि कऽ विष्णु भगवान जे छलथि ऋषि मुनिके भेषमे, ई की केलथि, अपन मायाके प्रभावसँ दुनू जे राक्षस छल तकरा भस्म कऽ देलखिन वृन्दाके सामने। ई देखि कऽ वृन्दा बहुत खुशी भेली, बहुत प्रसन्न भेली। और हुनकर पति जे शंकर भगवानसँ युद्ध करै छलखिन हँ जाहि लालसासँ, ओ सारा वृत्तांत वृन्दा भगवान विष्णुके सुनेलखिन और कहलखिन जे हमर पति, अहाँ तऽ अंतर्यामी पुरुष छी, तऽ अहाँ कहू जे हमर पति जे ओतऽ छथि युद्धमे, ओतुका समाचार की छै। भगवान जाहि मनसासँ विष्णु भगवान ओतऽ पहुँचल छलथि ओ वक्त आबि गेल छल। ओ की केलथि तऽ दूटा बानरके, मायावी बानरके उत्पन्न ओतऽ प्रकट केलथि और एकटा बानरके हाथमे मायासँ वृन्दापतिके जालंधरके सिर कटवा कऽ एकटा बानरके हाथमे दऽ देलखिन और दोसर बानरके हाथमे वृन्दापतिके जालंधरके धड़ दऽ देलखिन। ई देखि कऽ वृन्दा बहुत घबरा गेली, बहुत चिंतित भेली, दुखी भेली और घबरा कऽ बेहोश भऽ गेली। जखन ओ होशमे एली तऽ विष्णु भगवानसँ कहलखिन जे ऋषिके भेषमे छलखिन हँ हुनका सामने, वृन्दा तऽ नहि जनै छलखिन जे स्वयं भगवान विष्णु छथि। हुनका कहलखिन, हुनकासँ बहुत विनती केलखिन जे हमर पतिके पुनर्जीवित करू, अहाँ तऽ अंतर्यामी पुरुष छी, अहाँ तऽ किछु कऽ सकै छी। तऽ भगवान विष्णु भगवान वृन्दाके ई बात
सुनि कऽ हुनकर जे पतिके धड़ और सिर दुनू अलग छलनि हँ तकरा एक कऽ देलखिन। ओकरा एक देखलासँ पुनर्जीवित भऽ गेलखिन हुनकर पति। वृन्दा बहुत प्रसन्न भेली, लेकिन पुनर्जीवित कोना भेलखिन तऽ विष्णु भगवान स्वयंके अपने ओहि वृन्दाके पतिमे धर्म प्रवेश कऽ गेलखिन। वृन्दाके पतिव्रता जे धर्म छलै ओकरा भग्न करैके लेल भगवान विष्णु स्वयंके ओकर पतिके शरीरमे प्रवेश कऽ गेलखिन। प्रवेश केलाके बाद जे पति पत्नीके बीचमे सम्बन्ध रहै छै ओ शुरू भेलाके बाद जखने ओ शुरू भेल तखने वृन्दाके पतिव्रता जे धर्म छलै ओ भग्न भऽ गेलै। ओ भग्न भेलाके तुरन्ते बाद उम्हर युद्धमे शंकर भगवानके संग जे जालंधरके युद्ध होइ छलैए ताहिमे ओ पराजित भऽ गेल। पराजित भेलाके बाद जखन ई खबर आयल वृन्दा लगमे तऽ वृन्दाके जहन सारा वृत्तान्त पता चलल जे एहि वृत्तान्तके रचनाकार तऽ स्वयं छथि भगवान विष्णु, ई तऽ सभटा हिनके लीला रचल छलनि हँ। वृन्दा बहुत दुखी भेली और बहुत क्रोध हुनका शरीरमे उत्पन्न भेलनि, जाहिसँ ओ भगवानके श्राप दऽ देलखिन। किएक तऽ ई छलखिन तऽ पतिव्रता स्त्री और हिनकर तऽ पतिव्रता छलसँ हिनकर भग्न केलखिन भगवान विष्णु। तऽ श्राप दऽ देलखिन जे जाउ अहाँ शालिग्राम पत्थर बनि जाउ। और हिनकर जे पतिव्रताके धर्म जे देखने रहथिन भगवान विष्णु ताहिके हिसाबसँ भगवान विष्णु हुनकर जे श्राप छलनि से स्वीकार कऽ लेलखिन। ई पत्थर बनि गेलथि विष्णु भगवान। आब इम्हर ब्रह्मा विष्णु और सभटा देवी देवता चिंतित भऽ गेलथि जे एहि संसारके जे पालनकर्ता छथि से तऽ पत्थर बनि गेल छथि, तऽ सृष्टि कोना चलत। सभटा देवी देवता मिलकऽ वृन्दा लगमे पहुँचलथि और हुनकासँ प्रार्थना करऽ लगलखिन जे विष्णु भगवानके अपना श्रापसँ मुक्त करियौन आ हिनकर जे असली रूप छनि ओहि रूपमे ई प्रवेश हेता जे ई सृष्टिके पालन करता। बरवेश सब देवी देवताके बात मानि कऽ वृन्दा हुनका श्रापसँ मुक्ति केलाके बाद स्वयंके ओतऽ भस्म कऽ देलखिन, जे भस्मसँ उत्पन्न भेल तुलसीके पौधा। और ओही दिन कार्तिक महीनाके देवउठाउनक एकादशी छल। तुलसीके पौधा भेलाके बाद विष्णु भगवान कहलखिन जे हे वृन्दा, अहाँके जे पतिव्रता धर्म छल ओ देख कऽ हम बहुत प्रसन्न छी अहाँ परमे, और हमर जे प्रिय लक्ष्मी छथि हुनकोसँ अधिक प्रिय अहाँ हमरा भऽ गेलहुँ। अहाँके ततेक हम पतिव्रता भक्ति देखलहुँ जे ओहियोसँ प्रिय अहाँ हमरा भऽ गेलहुँ। आइसँ अहाँ विष्णु प्रियाके नामसँ सेहो जानल जायब। और जिनका अङ्गनामे तुलसीके पौधा रहत हुनकर अङ्गनामे लक्ष्मीके कखनो कमी नहि रहतनि। लक्ष्मी, हमर लक्ष्मी स्वयं निवास करती ओहि अङ्गनामे। और अहाँके स्थान आइसँ तुलसीके पत्ताके रूपमे अहाँके स्थान सदैव हमरा सिर परमे रहत। ताहि दुआरे देखबनि जे भगवानके जे पूजा होइ छनि तऽ तुलसीके पत्ता हुनका पैरके भागसँ नहि राखि कऽ हुनका माथक भाग पर राखल जाइत अछि। और हुनकर भोगमे विष्णु भगवानके भोगमे, राम जीके भोगमे और कृष्ण जीके भोगमे तुलसीके पत्ता पड़बेटा करैए। किएक तऽ ई भगवान विष्णु स्वयं ई वरदान देने छथिन जे जाबत तक हमरा पूजामे जे व्यक्ति अहाँके एक पत्ती तोड़ि कऽ नहि चढ़ायत ताबत तक ओकर पूजा सफल नहि हेतै। और हम ओहि भोगमे जाबत तक अहाँके एकटा पत्ती नहि चढ़त ताबत तक ओ भोग हम स्वीकार नहि करब। और ओही दिन तुलसीके विवाह छलनि हँ, तऽ हुनकर पतिके रूपमे जे भगवान विष्णु प्रवेश कऽ गेलखिन जालंधरके शरीरके माध्यमसँ, तऽ ताहि दुआरेसँ से शालिग्राम भगवान विष्णुके रूप धारण जे केने रहथिन तैँ तुलसी जीके पतिके रूपमे हुनका मानल गेलनि हँ शालिग्राम भगवानके। ई कथा हमरा बुझल छल जे हम अहाँ सबसँ साझा केलहुँ हँ। एहिमे जे किछु घटी बढ़ी भेल हुए, कम बेसी भेल हुए और जे त्रुटि भेल हुए ताहिके लेल क्षमा चाहब। तुलसी विवाहके पुनः एक बेर अहाँ सबके बहुत बहुत शुभकामना। सब गोटे कहियो तुलसी मैया की जय, श्री हरि की जय।